10 से प्रभुता कोई गुरुमुख मिले वो नाम को पढ़ करने का तरीका बताए। होते इस बीटों चौकनिए नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर पटकरा दिया। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया, उन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं, हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को अंदर प्रकट करा दिया। हाँ, ये क्या कहता है, शांति आनी है, पर्दा खुलना है। हाँ, ये हमारा साउंड सिंह लिखा है। वो समझदार है, अक्लबंद है, दानशबंद है जिसने ये पर्दा हटा दिया। बाकी तो मूर्ख हैं। वाणी कहती है, आद अंजो राखण हार तिस्यू प्रीत ने करेगा मार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उसे प्यार नहीं करता, फिर मूर्ख वांगना हुआ। जाकी सेवा नोट पावे ताशु बूढ़ा मन नहीं लगा। अखबारों में पढ़ते हैं करोड़ों रुपए खा जाते हैं। अखबारों में पढ़ते हैं पंजाब नेशनल बैंक में इतने करोड़ों रुपए खा गए, वो इतने खा गए। वहाँ राई का हिसाब किताब है। लिख के सांस ग्राम से लिख के खाना खाओ, जो कि हेरा फेरी करेगा हिसाब देना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे ये? हाँ जी, शांति आनी है, पर्दा खुलना है, मालिक मिलेगा भजन करने से ही। हाँ, भजन करने से मिलेगा। ये तो आपको बैठना पड़ेगा ते सिमरन करना पड़ेगा। और बोलो भाई, सेवा ते सिमरन, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरे। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी। दीवाना कहते हैं मूर्ख को। भक्ति भाव ने पूछे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा की जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुन की गुसाई जी। कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया जी। साच का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत जी। सत ताकत का उस सतगुरु का नाम का कोई गाहक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा चाह रहा है, इस दौलत का कोई गाहक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में खान कुली घटमाएँ सीत मीति दे तू गाहक कोई ना है। बोलो भाई, जोरे की दुकान पर जाकर हम कहीं भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, वो जोरे क्या सोचेगा, ये तो बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या भाई, वो जोत अंदर आए, सतगुरु अंदर आए, नाम की लज्जत आए, अमृत की लज्जत आए। हाँ जी, ये चीज़ मांगनी है। हाँ जी, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरे। सुनो भाई, सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप एक जो जान, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया, दुई तो पहले ही आ गई। जहाँ दुई है वहाँ चीज़ नहीं आती है। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। उन्होंने आपको संत नहीं कहा, गुरु ने कहा, बाबा ने कहा। क्या कहते हैं कबीर, हम सबसे बुरा, भाई मैं सबसे बुरा हूँ। जो किसी की निंदा करेगा ते अपने से बुरा समझेगा, उसका पर्दा नहीं खुलेगा। नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है, कौन नानक मन नीच कर्मा। उन्हें अपने को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। वाणी में लिखा है, सकल पदार्थ जिस मिला जिन गुरु डेठा जाए। भाई गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाता है। बाहर गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाएगा। उनकी तो आपके लिए लगी पड़ी है। क्या मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट से पाप सब नासी हर्षू दे मिलाई। बाहर गुरु के दर्शन कर लो, पाप नष्ट हो जाएंगे। और कबीर ने लिखा है, मात गर्भ में थातु बंदे कोल गुरु से कीना। वो गुरु है ही इसके अंदर है। एक एक से सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप एक जो जानवो, जिसको हमें प्रकट करना है। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो सिमरन करोगे वो गुरु अंदर आ जाएगा। फिर गुरु दृष्टि आया, सब नहीं थाई, वो सबके अंदर गुरु दिखाई देने लग गया। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, जो अंदर गुरु को प्रकट कर लेगा फिर वो नफरत नहीं कर सकता, ईर्खा भी नहीं करेगा, बैर भी नहीं रखेगा। ये सारी बीमारियां निकल जाती है, ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। जहाँ झगड़े हैं वहाँ चीज़ नहीं आई है। संतों का मार्ग तो शांतिपूर्ण मार्ग है। संत कहते हैं भाई सिमरन करो तो उस गुरु को पढ़ कर लो। उनका उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का संजा। उनका उपदेश सबके लिए है। संत चले जाते हैं, बाद में वो मंत खड़े हो जाते हैं। फिर ये कौमों के, मजहबों के, जात पात के, ये सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। ईसाई कहते हैं ईसाई धर्म खतरे में है, सिख कहते हैं सिख धर्म खतरे में है, तो मुसलमान कहते हैं मुसलमान धर्म, कोई धर्म खतरे में नहीं है। हाँ जी,
सब दिया ठहर। शांति आनी है, पर्दा खुलना है, मालिक मिलेगा भजन करने से ही। भजन कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, सर से एक वकील था, वो कालावाड़ी तहसील में गया, तहसीलदार से मिला, तो वकील कहने लगा कि तहसीलदार साहब है कोई रब दे कर दी गल सुनाओ। वो तहसीलदार कहता है यार छोड़ परे, कोई खाने पीने की गल करो। हाँ जी, भजन सारी दुनिया के लिए एक ही है। अंदर चाहे हिंदू होकर जाओ, हाँ चाहे हिंदू होकर जाओ, चाहे मुसलमान जाओ, कोई भी जाओ चाहे। हाँ जी, संतों का उपदेश सबके लिए है। संत मिल, अब क्लास में टीचर पढ़ाता है, वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी है, सिख भी, अच्छा पढ़ाता है तो बच्चों को प्यारा लगता है। तो बच्चे आगे हिंदू भी होते हैं, मुसलमान, उनको तालीम देनी है। हाँ जी, तो जात पात का कोई सवाल नहीं है। हाँ जी, सब कुछ मनुष्य के अंदर है। हाँ, सब कुछ घर में बाहर नहीं बाटो सो परम भलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सो पाए। खोज कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, करोड़ों देश, करोड़ों पहाड़, हाँ, करोड़ों देश इसके अंदर है। हाँ जी, गुरु अमरदास ने लिखा है ना, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सबना करे प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा, सच्चे आप खेल रचाया आवागमन पसारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो देवता अंदर दिखाए नहीं दिखाए, अंदर जाओगे देवी देवता मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, देवताओं की मूर्ति बना ली, हर घर के अंदर आड़े के अंदर मूर्ति रखी है, ये हनुमान जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, देव देवताओं वहाँ मत्था टेकते हैं, जोत करते हैं, जो कुछ भी नहीं मिलता कि ये मूर्ति, ये देवता काम करते हैं। देवता कोई भी काम करते हैं, अपना विश्वास काम करता है। ये तो अंदर जाओगे तो देवी देवता मिलेंगे। आत्मा है चेतन, मूर्तियाँ हैं जड़, चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है, कोई भी नहीं मानता, प्रेमी भी नहीं मानते। हम वहाँ मुंबई गए तो उस प्रेमी ने मस्ताना जी से नाम लिया था, तो जब हम घर जान लगे तो उन्होंने मूर्ति रख रखी थी, तो जोत भी करता, मत्था भी टेकता था। अपनी घरवाली को कहता कि जल्दी कर मूर्ति का पर्दा लगा दे। हमने कहा भाई सुन लिया हमने, तुम कितने लगा लो पर्दा। हाँ जी, करोड़ों देश, करोड़ों पहाड़ इसके अंदर है। करोड़ों देश इसके अंदर है। हाँ जी, कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, उस मालिक ने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। हाँ जी, करोड़ों खुशियाँ, करोड़ों शांतियाँ इसके अंदर है। पर जब तक ने लिखा है अब्दू अंधा धुंध हदियारा, कोई जानेगा जन्नारा, या गट भीतर बन और बस्ती, या गट भीतर झाड़ पहाड़ा, या गट भीतर बाग बगीचा, ये में सिंचनारा, या गट भीतर अनद गर्जे बरसे अमृत धारा। अमृत का हमने नाम सुने, अमृत किने देखा क्या, अमृत पी लिया आदमी अमर हो जाता है। घटी में अमृत भरपूर है, मनमुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मरन जाने परमदा परम बुलाया। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले, जिस तरह संत कहते हैं उस तरह करे, संत ये कोर्स करा देंगे। हाँ जी, पर जब तक संत नहीं मिलते, हाँ ये राम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी, ये अंदर का रास्ता ये गुरमुखों ने प्रगट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पै, नाम सलाह नाम लहन निबलाए, राम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी। ये इस तरह है, कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बड़ा ताला लगे है, और जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाएंगे। ये सीढ़ी भी एक महल है, तो मालिक ने सब चीज़ के अंदर रखा है। अंदर कैसे जाएंगे, क्या राम नाम पूंजी संतनाथ रखी। सतयुग मेरू में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के। ये मालिक का कानून है ये। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है, अब किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते। वाणी में लिखा है अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़ लाई, वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता। जिसके नसीब हैं, भाग्य हैं, ते उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया, दुर्लख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मिटे तुर फरमाया, सत्संग में तीन भाषा जिनको दुर्लख पाई। ईसा ने लिखा है जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। अब जिसको तड़प है वो पानी की तलाश करेगा, जिसको मालिक के मिलने की तड़प है वो संतों की खोज करेगा। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर में संत मिल गए। कि जब तक अंदर कोई तसल्ली ये अंदर बेनती करे भाई मालका मैं अंदर मालका में या 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा कभी पतंगा कभी हाथी कभी घोड़ा,
तो तू मेरा कोई बंदोबस्त कर है, सच्चे दिल से पुकार करता है, मालिक जरूर सुनता है। अंदर से पर्चा दे के कोई तसल्ली करा के पूरे संत से मिला देता है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किसी पर इतवार नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए। जो संत नकली है तो नकली चाबी मिलेगी, फिर ही जाओ, कुछ भी नहीं मिलता। ये संत असली है, असली चाबी मिल गई। ये सिमरण करना, ये चाबी फेरना है। जो सिमरण करते जाओगे, अंदर जाओगे, सारे ही तजर्बे होते जाएंगे। ये सारी बाणी समझ में आती जाएगी। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। तुम बात करोड़ों किताबें पढ़ लो, कुछ भी नहीं मिलता। सारे ग्रंथ अंदर से हैं। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ये किताबें पढ़ना ये बस ही ज्ञान है। हर एक आदमी के कर्म अलग अलग हैं, तो कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है, बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, लड़ो तो मरो। जहाँ जहाँ देखा तय तय साचा, बिन बुझे झगड़े जग काचा। जो मालिक की दरगाह में पहुँच गए, उस सारे ग्रंथों को एक कर देगा। जो पहुँचे तय कह गए, उनकी एक है बात, सभी शाने एक मत, उनकी एक है जात। एक बार है, एक कोई मुसलमान जा रहा था, एक दुकानदार जा रहा था, तो एक पहलवान जा रहा था। तित्र बोलिया तो उन्होंने क्या अर्थ कढ़िया। पहलवान कहता भी, तित्र कहता है भी घी खाते कर कसरत। ते मुसलमान पूछे क्या कहता है भी ये कहता अल्लाह तेरी कुदरत। बाणी को पूछा ये क्या कहता है, क्या लून तेरे अदरक। उन्होंने अलग अलग अर्थ निकाल लिए, तो हम भी अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, लड़ो तो मरो। हाँ जी, जब तक संत नहीं मिलते, हाँ उनसे सिमरन नहीं मिलता। हाँ, ये संत अपनी नज़र से, जुबान से, इसके अंदर है वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी के अंदर भी नहीं होता, ते वो मन के अंदर भी नहीं होता, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू लाखट पक्ति परे पंडारा। संत संग अंतर प्रभ डेठा, नाम प्रभ का लागा मिठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। पलटू में लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठ लो। जो ये पुण्यदान करता है, इनका फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर मालिक के घर नहीं जा सकते। जो भी सतयुग में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेने तो आया, राम नाम संत न कर पाया। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर अपने घर के काम कर जाए, तो अपना सिमरन करे जाए, तो अंदर जाने की कोशिश करे। हाँ जी, फिर सारे तजर्बे होते जाएंगे, ये सारी वाणी समझ में आती जाएगी भी वाणी कहती क्या है। जब तक संत नहीं मिलते, तुम मेहनत नहीं करते, वाणी समझ में नहीं आती, कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ जी, जब तक संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये मेहनत नहीं करता, अंदर नहीं जा सकता। हाँ, संत भी मिल गए, उन्होंने सिमरन से मिल गया, फिर मेहनत नहीं करता। बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। हाँ जी, बोली भी श्री का प्यार कबीर तन, हाँ बोल, तन दर सुखिया कोई ना देखा। ये कबीर ने लिखा है, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। हाँ, ये 84 लाख जेल की कुल्हड़ी हम जेली हैं सारे। कबीर का फैसला है, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। जब तक सिर के प्रेम में हम कह दें, हम सुखी हो ही नहीं सकते। हाँ जी, ये मन कहता है भाई ये सारे सुख मिल जाए, फिर मन कोई न कोई ऐसा बला खड़ी करेगा, फिर दुखी कर देगा। जहाँ मन और माया का जोर है, वहाँ सुख हो ही नहीं सकता। हाँ जी, जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ ना जाए। हाँ, शरीर से आगे कुछ चलता ही नहीं है, शरीर की आस है। जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ ना जाए। हाँ, ये जड़ चेतनी गांड खुलना, जिंदा मरना है। कबीर ने कहा, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डुबुंडरा रहा किनारे पैठ है। हम पलाथी मार के बैठते हैं, रूह ऊपर जाती है, हमें डर लगता है भी मौत हो जाएगी। मौत नहीं होती, प्राण तो शरीर में रहेंगे, फिर रूह ऊपर चली जाएगी। हाँ जी, काया माया मन तजे, तुरे रहे बजाए। हाँ, ये शरीर का शरीर छोड़ दे, ते माया का ख्याल भी छोड़ दे। अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तत्त भागे, गुरु निजाम की भेद हुई, खुश रोने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, मस्ताना जी का वचन है कि जो शरीर का प्यार छोड़ दे,
उसको हम बाहर निकालें। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। हाँ जी। वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा हट जाएगा। हजरत शाह न्याज फरमाते हैं कि अफसोस तू शरीर की कैद में बंद पड़ा है, उस मालिक की पाक आवाज़ को नहीं सुन सकता। सबके अंदर वो ज्योतें जल रही है, सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है, सबके अंदर वो अमृत बरस रहा है। ते नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया।